हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका स्टडी विद कंचन यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके साथ कंचन और आज मैं आपके लिए एमटीएस की बिल्कुल 5 वर्षों का निचोड़ लेकर आई हूं एमसीक्यू पैटर्न पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस क्लास की। पहला क्वेश्चन आता है, महाजनपद मगध की राजधानी क्या थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राजगिर मगध की राजधानी थी। क्या थी? मगध की राजधानी क्या थी? राजगीर थी। इसके बाद देखिए, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए हैं। इसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता का मुख्य बंदरगाह कौन सा था। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लोथल। लोथल कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सारनाथ इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए, शिवाजी के गुरु कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समर्थ रामदास इज अ करेक्ट आंसर। शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास थे। इसके बाद देखिए, दीन इलाही की स्थापना किसने की। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर, अकबर। इसके बाद देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ। ये बिल्कुल एमटीएस के बिल्कुल 5 वर्षों का निचोड़ है। इसके बाद देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो कब हुआ ये 1757 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ। ठीक है। इसके बाद देखिए, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक ने बनवाया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो अभी कहाँ पर है? बिहार में है। कहाँ पर है? बिहार में है। इसके बाद देखिए, इंडिगो रिवॉल्ट किससे संबंधित है। नमक, नील, कपास, जूट। सही आंसर ऑप्शन बी, नील। इंडिगो रिवॉल्ट किससे है? नील से है। इसके बाद देखिए, प्रथम जैन सभा कहाँ हुई थी। अब आप हम बौद्ध सभाएं, बौद्ध समितियाँ बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो आपको जैन सभा भी अच्छे से करनी है। तो पहली जैन सभा कहाँ पर हुई थी? राजगीर में हुई थी। इसके बाद देखिए, पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया। इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, जो तराइन की युद्ध हुए थे उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तो तराइन को आपको 2 युद्ध याद रखने हैं, एक 1191 का, एक 1192 का। ठीक है। इसके बाद चंदावर का युद्ध 1194 में भी होता है, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच। इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए, गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, चंपारण में उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया है। कहाँ से? ये अफ्रीका से कब आए थे गांधी जी? अफ्रीका से कब आए थे? 1915 में। 1915 में ये अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसके बाद देखिए, लॉर्ड कार्जन किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, प्रथम विभाजन बंगाल। बंगाल का जो प्रथम विभाजन हुआ था उसके लिए कौन प्रसिद्ध है? कर्जन प्रसिद्ध है। इसकी बात देखिए, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, औरंगजेब। लेकिन देखो, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो तंबाकू है वो अकबर के समय में भारत आई थी। ठीक है। और जहांगीर के समय में उस पर क्या हुआ था, जहांगीर के समय में ही जो तंबाकू की खेती है वो भारत में शुरू हुई थी। इसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। इसके सही आंसर है 1885। 1885 इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए, दादा भाई नौरोजी की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रॉपर्टी एंड अनविट्रेस रूल। किसकी पुस्तक है? दादा भाई नेहरू की पुस्तक है। इसके बाद देखिए, कृष्ण देव राय किस वंश के शासक थे।
इसका सही आंसर ऑप्शन बी विजयनगर। विजयनगर से ये रिलेटिव थे। विजयनगर जो दक्षिण में पड़ता है, ठीक है। तो विजयनगर से किस वंश की शासक थी? विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर जो एम्पायर था उसकी जो स्थापना की थी वो हरिहर और बुक्का ने की थी। उसमें 4 वंश हुए थे, उनमें से एक वंश की जो संस्थापक थे वो कृष्णदेव राय थे। संगम वंश में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो राजा थे वो कौन थे? कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय थे। इनकी बाबर ने भी जो कृष्णदेव राय इनकी अपनी पुस्तक में तारीफ की है। इसके बाद देखिए रायगढ़ किला किसका किसका था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी शिवाजी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए मेगास्थनीज ने किस पुस्तक में भारत का वर्णन किया है? आपको बता दें कि जो मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य जिसने मौर्य एम्पायर की स्थापना की, उसका दरबारी था। कौन? मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तिका लिखी है? इंडिका लिखी है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 1398। इसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर बाजार नियंत्रण लागू किया? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। डी इज द करेक्ट आंसर। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज, कपड़ा, घोड़े पर बाजार नियंत्रण लागू किया। अगर बाजार नियंत्रण से आपको कोई भी क्वेश्चन देखने को मिलता है तो आप समझ लीजिएगा वो किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। किससे संबंधित है? अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। इसके बाद देखिए डोमिनियन स्टेटस मांग किस सत्र में रखी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता। इसके बाद देखिए इल्तुतमिश ने किस संध्या को सूरह मुश्किल कहा? किस संस्था को सूरह मुश्किल कहा? किसने? इल्तुतमिश ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चहलगानी। चहलगानी को क्या कहा? सूरह मुश्किल कहा। किसने? इल्तुतमिश ने कहा। इसके बाद देखिए अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बौद्ध धर्म से संबंधित है क्या? अजंता की गुफाएं। इसके बाद देखिए लाल किले का निर्माण किसने करवाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शाहजहां इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर ऑप्शन बी 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। और इसका एक जो प्रसिद्ध क्या कहते हैं नारा है वो कौन सा है? डू और डाई। करो या मरो। करो या मरो किसका है? गांधी जी का है। ठीक है। तो इसी आंदोलन के दौरान उन्होंने ये स्लोगन बोला था डू और डाई। इसके बाद देखिए जलियांवाला बाग कांड के समय वायसराय कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर जेम्स बॉन्ड। इसके बाद देखिए रहमत अली कहाँ प्रसिद्ध है? इसका मतलब है रहमत अली किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वदेशी आंदोलन, पाकिस्तान सब गढ़ने के लिए, ब्रह्म समाज के लिए, आर्य समाज के लिए? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पाकिस्तान शब्द गढ़ने के लिए रहमत अली को जाना जाता है। इसके बाद देखिए चंपारण आंदोलन किस फसल से संबंधित था? चंपारण आंदोलन जो गांधी जी ने किया, जो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ, वो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नील इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। कौन? अंगुत्तर निकाय, जिसमें हमें हमारे जो प्राचीन समय के 16 महाजनपद है उनकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद देखिए सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हाइडेस्पीस में हुआ। ठीक है। इसके बाद देखिए रणथंभौर का किला किसने जीता? तो आपको पता होगा कि रणथंभौर कहाँ पर है? अभी राजस्थान में पड़ता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अकबर ने रणथंभौर का किला जीता था। इसके बाद देखिए अनुशीलन समिति कहाँ स्थापित हुई? तो इसका सही आंसर है ढाका। ढाका में अनुशीलन समिति स्थापित हुई। इसके बाद देखिए सती प्रथा को किसने समाप्त कराया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विलियम बेंटिंग। सी इज द करेक्ट आंसर राजा राममोहन राय की सहायता से। इसके बाद देखिए अष्टप्रधानी मंत्रिमंडल किसकी थी? मतलब किसके दरबार में अष्टप्रधान रहते थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी शिवाजी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ?
फिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? इसका सही आंसर है 1784। 1784। इसके बाद देखिए भारत में पहली रेलवे लाइन कब चली? भारत में पहली रेलवे लाइन कब चली? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1853। 1853। और किसको रेलवे का जनक कहा जाता है? हमारे यहाँ पर डलहौजी को कहा जाता है। इसके बाद देखिए किसान सभा की स्थापना किसने की? इसका सही आंसर ऑप्शन ए स्वामी सजानंद ने। इसके बाद देखिए गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो इसमें कहाँ पर हुई? अमेरिका में हुई। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में हुई। इसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? इसका सही आंसर है मलिका काफूर। मलिका काफूर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए वेद किस भाषा में लिखे गए? सही आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। संस्कृत भाषा में वेद लिखे गए। इसके बाद देखें सूबेदार। सूबेदार पद किसने प्रारंभ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सूबेदार पद किसने प्रारंभ किया? अकबर ने किया। इसके बाद देखिए अंग्रेजों ने सर्वप्रथम किस स्थान पर फैक्ट्री स्थापित की? सही आंसर है ऑप्शन ए सूरत। सूरत में उन्होंने पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित की 1613 में। इसके बाद देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी कौन था? तो कौन था? वो जनरल डायर था। कौन था? जनरल डायर। जलियांवाला बाग हत्याकांड का दोषी कौन था? जनरल डायर। इसी ने ही क्या सैनिकों को क्या किया था? ऑर्डर दिया था गोलियां चलाने का। इसके बाद देखिए बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? तो सही आंसर है 1911। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। इसके बाद देखें हड़प्पा किस नदी के किनारे था? तो सही आंसर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा किस नदी के किनारे था? रावी नदी के किनारे था। इसके बाद देखें शेरशाह सूरी की मुद्रा का क्या नाम था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। रुपया। रुपया क्या था? शेरशाह सूरी की मुद्रा का नाम था। इसके बाद देखिए गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तलवंडी में गुरुदेव नानक देव का जन्म हुआ। इसके बाद देखें प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने शुरू की? इसका सही आंसर ऑप्शन ए नेहरू जी ने प्रथम पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की। इसके बाद देखिए गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऋग्वेद में क्या मिलता है? गायत्री मंत्र मिलता है। बता दें आपको कि जो ऋग्वेद है वो सबसे पुराना वेद है और सबसे नया वेद किसको माना जाता है? अथर्ववेद को माना जाता है। सामवेद किससे? संगीत से रिलेटिव है और यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है। इसके बाद देखें अरबों ने भारत में सबसे पहले किस पर आक्रमण किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सिंध इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें 1857 रिवॉल्ट का प्रमुख कारण क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चर्बी वाली कारतूस। चर्बी वाली कारतूस ही 1857 की क्रांति का कारण बने थे। जब क्या सैनिकों ने जो मंगल पांडे थे उन्होंने क्या किया था? चर्बी वाले गाय या सूअर की जो की चर्बी से बने जो कारतूस थे उनको मुंह से खोलने से मना कर दिया था। इसके बाद देखें भगत सिंह को किस मामले में फांसी हुई? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सैंडर्स हत्या। सैंडर्स हत्या के मामले में भगत सिंह को फांसी हुई। इसके बाद देखिए किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भारतीय नेपोलियन? क्योंकि नेपोलियन और समुद्रगुप्त में क्या थी? समानता थी। नेपोलियन कभी भी अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारा। उसी प्रकार समुद्रगुप्त भी कभी भी अपने जीवन में कोई भी युद्ध नहीं हारे। इसलिए समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु, वैशाली, लुम्बिनी या पाटलिपुत्र? इसका सही आंसर ऑप्शन सी लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ। इसके बाद देखें गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो सही आंसर है 1931। 1931 में क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता हुआ। इसके बाद देखें पुराण किस भाषा में लिखे गए? पुराण किस भाषा में लिखे गए? तो वो संस्कृत भाषा में लिखे गए। इसके बाद देखिए कबीर किस भक्ति परंपरा से थे? कबीर किस भक्ति परंपरा से थे? हमको थोड़ी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन
क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी, क्योंकि 5 वर्षों का निचोड़ है और मैं चाहती हूँ कि आपका टाइम थोड़ा सा बचे रहे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही पास आ गए हैं। तो कवि किस भक्ति परंपरा से हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, निर्गुण निर्गुण परंपरा से है, निर्गुण भक्ति करते हैं। सगुण, देखो ये सगुण मतलब जो सगुण भगवान को माने, निर्गुण मतलब जो निराकार भगवान को माने। तो कैसी प्रवृत्ति के थे ये? निर्गुण प्रवृत्ति के थे। इसके बाद देखें, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? कब हुई? 1946 में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए, सप्त सिंधु शब्द किससे मिलता है? तो सही आंसर है ऋग्वेद में मिलता है। इसके बाद देखिए, किसी लाइफ लाइन ऑफ इंडिया, किसी लाइफ लाइन ऑफ इंडिया कहते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, रेलवे को लाइफ लाइन ऑफ इंडिया कहते हैं। इसके बाद देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। ठीक है, इब्राहिम लोदी किस वंश से था? लोदी वंश से था, जो दिल्ली सल्तनत का क्या था? आखिरी वंश था। ठीक है, आखिरी वंश का है, आखिरी शासक का है, कौन था? इब्राहिम लोदी था। ठीक है, इसके बाद देखें, द्वितीय युद्ध परिषद कहाँ हुई? द्वितीय बुद्ध परिषद कहाँ हुई? तो पहली हुई थी राजगीर में और दूसरी हुई थी वैशाली में। क्या हुई थी? दूसरी हुई थी वैशाली में। तो सही आंसर है वैशाली, वैशाली इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए, किसने कहा सरफोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है? ये वाक्य किसने बोला था? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए, रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल ने ये बोला था। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो आपको तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आपको लग रहा हो तो आप मुझे सही, इस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डाउट हो रहा है। इसके बाद देखें, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? तो कहाँ पर हुआ इनका जन्म? तो पहले गुजरात में हुआ। कहाँ पर हुआ? गुजरात में हुआ। कब हुआ? 1869, 2 अक्टूबर 1869। इसके बाद देखें, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कौटिल्य। इनको जो आप उनको चाणक्य के नाम से जानते होंगे, लेकिन अगर चाणक्य आ जाए तब भी वही है, कौटिल्य आ जाए तब भी वही है, और अगर विष्णुगुप्त भी आ जाए तब भी वही है। तो आपको चाणक्य के दोनों नाम और याद रखने हैं, एक कौटिल्य हो गया, एक विष्णुगुप्त हो गया। ये क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं, जो बाद में उनके क्या हुए? प्रधानमंत्री भी बने। इसके बाद देखें, शारदा एक्ट किससे संबंधित था? शारदा एक्ट है किससे संबंधित था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बाल विवाह से संबंधित था। इसके बाद देखें, किसे राजा राम मोहन राय का उपनाम मिलता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राजा राम को राजा राम मोहन राय का उपनाम मिलता है, और उसको कौन देता है? अकबर द्वितीय। राजा को उपाधि से सम्मानित कौन करता है इनको? अकबर द्वितीय। इधर अकबर नहीं कह रहे हैं हम, अकबर नहीं कह रहे हैं, अकबर द्वितीय कह रहे हैं, अकबर द्वितीय कह रहे हैं। इसके बाद देखें, जालंधर विद्रोह किस वर्ष हुआ? जालंधर विद्रोह किस वर्ष हुआ? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 1857। इसके बाद देखें, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? पृथ्वीराज की जीवन पाठ। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, चंद्रवरदाई इज द करेक्ट आंसर। चंद्रवरदाई इज द करेक्ट आंसर। उसने क्या लिखा है? पृथ्वीराज रासो लिखा है। इसके बाद देखें, विक्रम संवत किस राजा ने शुरू किया? विक्रम संवत किस राजा ने शुरू किया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, विक्रमादित्य इज द करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखें, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ, जो गांधी जी ने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1917। इसके बाद देखें, कुटुम्ब किस काल में मिलता है? तो सही आंसर है वैदिक काल में। कुटुम्ब किस काल में मिलता है? वैदिक काल में। इसके बाद देखें, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 1674 में। इसके बाद देखें, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? रोलेट एक्ट है वो कब लागू हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए, साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो सही आंसर ऑप्शन बी, 1928 में। पहले 1927 में क्या हुई? घोषणा हुई साइमन कमीशन की भारत आने की। इसके बाद 1928 में वो भारत आया। क्या आया? कौन आया? साइमन कमीशन। इसके बाद देखें,
और साइमन कमीशन का विरोध भी हुआ था। इसके बाद देखिए गदर पार्टी का नेता कौन था, तो सही आंसर है ऑप्शन बी लाला हरदयाल। लाला हरदयाल इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें पाटलिपुत्र का नाम परिवर्तन किसने किया, सही आंसर ऑप्शन डी गुप्त ने, गुप्त वंश ने पाटलिपुत्र का नाम परिवर्तन किया। इसके बाद देखें मोहनजोदड़ो का अर्थ है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है, सही आंसर है ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। इसका अर्थ क्या निकला है, मृतकों का टीला। इसके बाद देखें गांधी जी की हत्या किसने की, गांधी जी की हत्या किसने की, तो इसका सही आंसर है और इसका सही आंसर ऑप्शन सी नाथूराम गॉडसे। नाथूराम गॉडसे इज द करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए 1920 का असहयोग आंदोलन किसने वापस लिया, 1920 का असहयोग आंदोलन किसने वापस लिया, तो सही आंसर है गांधी जी, गांधी जी ने वापस लिया। इसके बाद देखिए चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, पर्यावरण, भाषा, स्वराज्य, दलित अधिकार, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी पर्यावरण से संबंधित है। पेड़ों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। इसके बाद देखिए सप्त सिंधु आधुनिक कौन से क्षेत्र है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इसके बाद देखिए किसे लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गौतम बुद्ध को क्या कहते हैं, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसके बाद देखें सिखों के 10वें गुरु कौन थे, सिखों के 10वें गुरु कौन थे, तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इसके बाद देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 1764 में हुआ, 1764 में हुआ। इसके बाद देखिए किसने दंड नीति लिखी, किसने दंड नीति लिखी, तो सही आंसर है कौटिल्य, कौटिल्य ने दंड नीति लिखी। कौटिल्य कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु हैं, जो बाद में उनके क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। उनके एक नाम और दो नाम और हमने बताए थे आपको, वो कौन कौन से हैं, एक है विष्णुगुप्त, दूसरा है चाणक्य, एक विष्णुगुप्त तो दूसरा चाणक्य। इसको भी आपको याद रखना है। किसने कहा स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किसने कहा था, किसने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, तो सही आंसर है ऑप्शन बी तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसके बाद देखिए मेरठ छावनी विद्रोह कब हुआ, मेरठ छावनी विद्रोह कब हुआ, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए पृथ्वी किस वेद में विस्तृत है, पृथ्वी किस वेद में विस्तृत है, मतलब कि पृथ्वी का वर्णन किस वेद में मिलता है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी अथर्ववेद इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका कब गए, दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1893 में, 1893 में गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका गए। वो वहाँ से कब लौटे, 1915 में लौटे। इसके बाद देखें किसी नरदेव और देवदेव कहा जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन सी हर्ष को नरदेव और देवदेव कहा जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, नहीं तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके बाद देखें रामायण किसने लिखी, तो व्यास, वाल्मीकि, कालिदास या सूरदास। सही आंसर ऑप्शन बी वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। इसके बाद तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा है। इसके बाद देखें फतेहपुर सीकरी किस मुगल ने बसाया, फतेहपुर सीकरी किस मुगल ने बसाया, सही आंसर ऑप्शन बी अकबर इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखा 1857 विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया, दिल्ली में किसने किया, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह द्वितीय है। इसको आप बहादुर शाह जफर कहें या बहादुर शाह द्वितीय कहें, एक ही है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ये क्या है, मुगल वंश का क्या कहते हैं, मुगल वंश का अंतिम शासक है। कौन, बहादुर शाह द्वितीय मुगल वंश का अंतिम शासन है, जिसको रंगून भी दिया गया था बाद में। इसके बाद देखें विश्व का प्रथम धर्म कौन सा माना जाता है, प्रथम धर्म कौन सा माना जाता है विश्व का, सही आंसर ऑप्शन बी हिंदू धर्म को विश्व का प्रथम धर्म माना जाता है। इसके बाद देखें बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी बौद्ध ज्ञान में बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसके बाद देखिए सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो हमने बताया था आपको को सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद और सबसे नया वेद है अथर्ववेद। इसके बाद देखिए चक्रवर्ती सम्राट अशोक किस वंश से थे, चक्रवर्ती सम्राट अशोक किस वंश से थे, तो वो कौन से वंश से, मौर्य वंश से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनके क्या थे इनके क्या थे, वो पौत्र थे, मतलब बेटे थे। अशोक के पिता का क्या नाम था, बिंदुसार था, और बिंदुसार के पिता का क्या नाम था, चंद्रगुप्त मौर्य नाम था। इसके बाद देखें हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन
ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अकबर और राणा प्रताप, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दीघाटी का युद्ध हुआ 1576 में। इसके बाद देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सत्र कहाँ हुआ, मतलब प्रथम बैठक थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, वो कहाँ पर हुई। तो अगर आपने इसको नहीं देखा है, मैंने बता दिया है आपको बिल्कुल ट्रैक से। तो इसकी हमने ट्रैक बताई थी, क्या बताई थी, बकमई बकना, तो बा से आता है बम्बई, बा से आता है बम्बई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगर आपने राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके बाद देखें नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ, तो सही आंसर है 1930 में नमक सत्याग्रह शुरू हुआ गांधी जी के नेतृत्व में। इसके बाद देखें एक तारा किस भक्ति संत का वाद्य यंत्र था, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रैदास जी एक तारा बजाते थे। इसके बाद देखें हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिला है, हड़प्पा सभ्यता थी उसमें अग्निकुंड कहाँ मिला है, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब कालीबंगन में अग्निकुंड मिला है। इसके बाद देखें समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन सा था, मतलब समुद्रगुप्त समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि कौन सा था, सही आंसर ऑप्शन बी, हरिश्चंद्र इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें भारत का पहला गवर्नर जनरल, इधर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें पूछा गया आपको पहला गवर्नर जनरल, वो भी भारत का, बंगाल का नहीं, वो भी भारत का। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉरेन हेस्टिंग इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें नवरत्न किस मुगल सम्राट ने रखे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अकबर के नवरत्न आपसे पूछे जाते तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अकबर के आपको 9 रत्नों में 9 का ही बिल्कुल नाम याद रहे, 9 का ही बिल्कुल आपको नाम याद रहे। इसके बाद देखिए काकरेली विद्रोह किस वर्ष हुआ, तो सही आंसर ऑप्शन ए 1857। इसके बाद पंजाब किसे किसे कहा जाता है, पंजाब किसे किसे कहा जाता है, तो सही आंसर ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय को क्या कहते हैं, पंजाब केसरी कहते हैं। इसके बाद देखें मिलिंद पन्हु किस भाषा में लिखा गया है, सही आंसर ऑप्शन ए, पाली भाषा में मिलिंद पन्हु लिखा गया है। इसके बाद देखें जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था, तो सही आंसर ऑप्शन बी, सलीम इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें विदेशी आक्रमणकारियों में भारत आने वाला प्रथम कौन था, तो सही आंसर ऑप्शन बी, सबसे पहले कौन आए थे, ईरानी आए थे। इसके बाद देखें किस विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा जाता है, तो इसमें पूछा गया है कि मतलब जो सिपाही विद्रोह है वो कब हुआ था, तो सही आंसर ऑप्शन बी 1857। इसके बाद देखें महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, सही आंसर ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ ठाकुर। इसके बाद देखें किस गुप्त राजा ने समुद्री यात्रा पर रोक लगाई, सही आंसर ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बाद देखिए दक्कन की लूट किस मुगल के समय हुई, सही आंसर है ऑप्शन डी, शाहजहां। इसके बाद देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में बेल की आकृति किस जगह मिली है, सही आंसर है ऑप्शन बी, हड़प्पा इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ, तो वो कब हुआ, 1922 में हुआ। इसके बाद देखें महाभारत किसने लिखी, सही आंसर है व्यास जी ने महाभारत लिखी। पहली महिला गवर्नर कौन थी, सही आंसर ऑप्शन ए, सरोजनी नायडू, जो कहाँ से थी, यूपी की थी, यूपी की गवर्नर थी, पहली गवर्नर थी कहाँ की, यूपी की। इसके बाद देखें कुषाणों की राजधानी क्या थी, सही आंसर है फिरोजपुर इज द करेक्ट आंसर। कुषाणों की 2 राजधानियां हैं, इधर एक मैंने आपको बता दी कि फिरोजपुर थी, एक को आपको कमेंट में बताना कि दूसरी राजधानी कुषाणों की क्या थी। इसके बाद देखिए किसे फिरोज शाह कहा जाता है, सही आंसर ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, सही आंसर ऑप्शन बी, अजातशत्रु इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए कौटिल्य का अन्य नाम क्या था, तो हमने अभी आपको बताया, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, चाणक्य इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए कुटुंब पंचायत किस काल में मिलती है, सही आंसर है ऑप्शन ए, वैदिक काल में कुटुंब पंचायत मिलती है। 1935 का एक्ट किससे संबंधित है, सही आंसर है ऑप्शन बी, संविधान से संबंधित है। इसका सही आंसर क्वेश्चन देखिए अगला, किस आंदोलन को डू और डाई कहा गया, मतलब किस आंदोलन में डू और डाई का नारा दिया गया,
तो सही आंसर है ऑप्शन बी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में डू और डाई का नारा दिया किसने? महात्मा गांधी जी ने। इसके बाद देखें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ? सही आंसर है ऑप्शन बी पटना इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें सिंधु सभ्यता में तांबे का उपयोग किस चीज के लिए होता था? इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तांबे का प्रयोग हथियार के रूप में भी होता था, तांबे का प्रयोग आभूषण के रूप में भी होता था और मूर्तियां बनाने में भी तांबे का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद देखिए तैमूर का भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? सही आंसर ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। इसके बाद देखें प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? सही आंसर ऑप्शन डी गोविंद रानडे। इसमें इसका सही आंसर क्या है आप मुझे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि प्रार्थना समाज की स्थापना जहाँ तक राजा राम मोहन राय ने की है, लेकिन आप इसको मुझे कंफर्म कर दीजिएगा क्योंकि मैं रिकॉल अभी नहीं कर पा रही हूँ, तो आप मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। इसके बाद देखें किस आंदोलन के समय काला पानी की सजा हुई? किस आंदोलन के समय काला पानी की सजा दी गई? तो सही आंसर है ऑप्शन बी क्रांतिकारी आंदोलन। इसके बाद देखें दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? सही आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206। इसके बाद देखें किसने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा? सही आंसर है ऑप्शन ए कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा। इसके बाद देखें तक्षशिला विश्वविद्यालय किसने बसाया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गंधार राजाओं ने। इसके बाद देखें हम राज करेंगे किसका नारा था? हम राज करेंगे किसका नारा था? सही आंसर है ऑप्शन ए भगत सिंह इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें गांधी जी कौन सी भाषा का अधिक प्रयोग करते थे? गांधी जी कौन सी भाषा का अधिक प्रयोग करते थे? सही आंसर है ऑप्शन सी क्योंकि गुजराती इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि उनका जन्म कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इसके बाद देखें रत्नावली किसकी पुस्तक है? सही आंसर है ऑप्शन ए हर्ष की पुस्तक क्या है? रत्नावली है। क्वेश्चन को हमें अब और थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। किसी अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला भारतीय अध्यक्ष कहा जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी दादाभाई नौरोजी। इसके बाद देखिए किस युद्ध में बाबर ने तोपों का प्रयोग किया? सही आंसर है ऑप्शन बी पानीपत इज द करेक्ट आंसर। कब हुआ था? 5026 में प्रथम युद्ध हुआ पानीपत का। इसके बाद देखें शाही नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? सही आंसर है अकबर। अमरकोश किसने लिखा? सही आंसर है ऑप्शन ए अमर सिंह ने अमरकोश लिखा। इसके बाद देखें किसने जय हिंद का नारा दिया? सही आंसर ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? ठीक है, किस वंश के शासक थे? तो कहाँ से रिलेटिव है वो? विजयनगर एम्पायर से रिलेटिव है। सोमनाथ मंदिर किसने नष्ट किया? सही आंसर है ऑप्शन ए गजनवी। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया। जो कब उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? कब किया था? इसको आप मुझे कमेंट में बताइएगा। सोमनाथ मंदिर, और सोमनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है इसको भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसके बाद देखें अर्थशास्त्र का लेखक कौन है? अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। किसने लिखी है? चाणक्य में लिखी है। अर्थशास्त्र में क्या है? गुप्त एम्पायर के समय और गुप्त एम्पायर के समय उस समय की राजनीति का वर्णन किसमें है? अर्थशास्त्र में है। जो किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है। इसके बाद देखिए प्रथम मुगल शासक कौन था? तो कौन था? वो बाबर था। इसके बाद देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया? सही आंसर है ऑप्शन बी ए.ओ. हुम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया है। इसके बाद देखें 1857 के विद्रोह में लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ। अब अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो मैंने 1857 की क्रांति को का पूरा वीडियो बना दिया है, तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। इसकी मैंने ट्रिक भी बताई है कि आपको कहाँ पर किसने मतलब किसने कहाँ पर इस विद्रोह का इस क्रांति का नेतृत्व किया है, किसने उस नेतृत्व जो ब्रिटिश अधिकारी कौन से ब्रिटिश अधिकारी ने उसको दबाया है, ये मैंने आपको ट्रिक के साथ बताए हैं। तो आप
यूट्यूब चैनल पर, मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको देख सकते हैं। तो लखनऊ का नेतृत्व किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया, बेगम हजरत महल ने किया। इसके बाद देखिए कूटनीति का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कौटिल्य को कूटनीति का जनक कहा जाता है। इसके बाद देखिए दिल्ली का लाल किला किसने बसाया? तो सही आंसर है शाहजहां, शाहजहां इज द करेक्ट आंसर। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? तो सही आंसर है फरीद खान। इसके बाद देखिए हरियाणा का नाम किस शासक से जुड़ा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पृथ्वीराज से, पृथ्वीराज चौहान से हरियाणा का नाम जुड़ा हुआ है। इसके बाद देखिए किस आंदोलन से स्वदेशी शब्द जुड़ा है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन विरोध। बंगाल विभाजन का जब विरोध हुआ तब उस समय स्वदेशी आंदोलन का स्वदेशी आंदोलन शब्द आया। अग्निकुल किस वंश से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन सी, राजपूत वंश से संबंधित है। इसके बाद देखिए कुतुब मीनार किसने बनवाया? तो सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, लेकिन पूर्ण काम किसने करवाया उसका? इल्तुतमिश ने करवाया। इसके बाद देखिए किसे लोकमान्य कहा जाता है? तो सही आंसर है तिलक। तिलक, लोकमान्य तिलक, लोकमान्य किसे कहा जाता है? तिलक को कहा जाता है। इसके बाद देखें किस मुगल सम्राट ने ईदगाह बनवाया? सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए सूबेदार पद किस मुगल संरचना का हिस्सा था? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रशासन का हिस्सा था सूबेदार पद। इसके बाद देखिए राणा प्रताप का घोड़ा कौन था? मतलब राणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो उसका नाम था चेतक। इसके बाद देखिए किसने पद्मावत लिखा? तो किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसने क्या लिखा? पद्मावत लिखा। इसके बाद देखिए बैरम खां किसका संरक्षक था? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां था, जिसको वो प्यार से खाना कहते थे। इसके बाद देखिए बंगाल विभाजन कब किया गया? तो सही आंसर 1905। इसके बाद भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? सही आंसर है ऑप्शन सी, बंगाल गजट भारत का प्रथम समाचार पत्र था। इसके बाद देखिए प्रथम जैन धर्म की 24वीं तीर्थंकर कौन हुए हैं? तो सही आंसर ऑप्शन बी, महावीर इज द करेक्ट आंसर। अगला देखिए दांडी मार्च किसने शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा गया? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसे कहा गया? 1857 की क्रांति को, 1942 के आंदोलन को, या 1920 के आंदोलन को, 1806 को? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1857 के वो जो क्रांति हुई थी उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। और किसने कहा? बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर ने क्या कहा? 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया? इधर बनाया किसने था? कुमारगुप्त ने बनवाया था, और जलाया किसने है? बख्तियार खिलजी ने जलवाया है। किसने जलाया? बख्तियार खिलजी ने जलाया है। कहाँ पर पड़ता है? बिहार में पड़ता है। किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए अश्वमेध यज्ञ किससे जुड़ा है? सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वैदिक काल में अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे। इसके बाद देखिए किस वर्ष सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ? सही आंसर है 1930। इसके बाद देखिए किस नदी को सिंधु घाटी का जीवन माना जाता है? सही आंसर ऑप्शन सी, सिंधु नदी को सिंधु घाटी का जीवन माना जाता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे बसी हुई थी? सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। इसके बाद देखें किसे बिहार का शेर कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, कुंवर सिंह को बिहार का शेर कहा जाता है। इसके बाद देखिए किस संस्कार को प्रथम संस्कार कहा गया? किस संस्कार को प्रथम संस्कार कहा गया? इसमें 16 संस्कारों में से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, गर्भाधान को प्रथम संस्कार कहा गया है। इसके बाद देखिए नेहरू रिपोर्ट कब आई? नेहरू रिपोर्ट कब आई? सही आंसर है ऑप्शन ए, 1928 को नेहरू रिपोर्ट आई। इसके बाद देखिए किसे राजतिलक कहा गया है? तो सही आंसर है छत्रपति शिवाजी। डलहौजी ने कौन सा सिद्धांत लागू किया है? तो उसने क्या किया है? सही आंसर है लेफ्स का सिद्धांत दिया है उसने। किसे अफगानियों का पिता कहा जाता है? अफगानियों का पिता कहा जाता है ऑप्शन ए, शेरशाह सूरी को। इसके बाद देखें हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ है? तो वो कहाँ पर है? वाराणसी बनारस में है। इसके बाद देखें किसने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखा? तो सही आंसर है नेहरू। उनका नेहरू जी ने क्या लिखी? कौन सी पुस्तक लिखी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। कौन सी सभा बुद्ध धर्म की अंतिम सभा थी?
तो बुद्ध धर्म की कितनी मतलब सभाएं हुई हैं, कितनी बैठकें हुई हैं, तो वो 4 हुई हैं। 4 हुई हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए कचरू विद्रोह कहाँ पर हुआ? तो वो बिहार में हुआ। इसके बाद देखिए किसे पंजाब केसरी कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। किसी किले को स्वराज का द्वार कहा जाता है? किस किले को स्वराज का द्वार कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, सिंहगढ़ किले को स्वराज का द्वार कहा जाता है। इसके बाद देखिए सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? इसका सही आंसर है संगीत। सामवेद में किसका उल्लेख मिलता है? संगीत का उल्लेख मिलता है। इसके बाद देखिए किस सभ्यता को कांस्य युग कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग कहा जाता है। इसके बाद देखिए वाराणसी का प्राचीन नाम क्या था? वाराणसी, बनारस का क्या प्राचीन नाम क्या था? सही आंसर है ऑप्शन ए, काशी। वाराणसी को क्या कहते हैं? काशी कहते थे। किस क्रांतिकारी ने अपना नाम बदलकर राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा? सही आंसर ऑप्शन सी, ऊधम सिंह ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? राम मोहम्मद सिंह आजाद रखा। इसके बाद देखिए किसने गीतांजलि लिखी? गीतांजलि किसने लिखी? इसके लिए उनको क्या मिला था? 1913 में क्या मिला था उनको? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए किसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए किस नदी के किनारे पाटलिपुत्र बसा था? किस नदी के किनारे पाटलिपुत्र बसा था, या आज के समय में जो पटना है वो किस नदी के किनारे है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी के किनारे पाटलिपुत्र बसा था। और आज भी पटना कहाँ पर है? गंगा नदी के किनारे है, क्योंकि पाटलिपुत्र का नाम प्राचीन पाटलिपुत्र ही आज का पटना है। इसके बाद देखिए किसने सत्यार्थ प्रकाश लिखा? किसने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को लिखा है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। दयानंद सरस्वती इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद क्या रहा है? किस आंदोलन का नारा था? करेंगे या मरेंगे, मतलब करो या मरो, डू और डाई, डू और डाई। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है 1942 की भारत छोड़ो मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने इस नारे को दिया था। इसके बाद देखें किसने वंदे मातरम लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो सही आंसर है 1761। प्रथम कब हुआ था? 1526 में हुआ। दूसरा 1556 और तीसरा 1761। आपको इसको याद रखना है अच्छी तरह से। इसके बाद देखें अमरावती स्तूप किस धर्म से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है क्या अमरावती स्तूप। इसके बाद देखें महात्मा गांधी पहली बार भारत कब लौटे? तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1915 में वो अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे। इसके बाद देखें भारत में पहली बार लोकतंत्र शब्द किसने प्रयोग किया? भारत में पहली बार लोकतंत्र शब्द किसने प्रयोग किया? सही आंसर ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दो दलों में जो बटी थी, नरम और गरम में कब बांटे गए? तो वो कब बटे थे? तो कब बटे थे? 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1907 के सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ। इसके बाद देखिए मेजर जनरल और डायर का संबंध किस घटना से है? तो जनरल डायर ने क्या किया था? जलियांवाला बाग के पास में बैठे लोगों के ऊपर गोलियां चलाने का ऑर्डर दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए दयानंद सरस्वती का नारा क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वापस वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? दयानंद सरस्वती का नारा था। किसे भारतीय वायुसेना का पिता कहा जाता है? भारतीय वायुसेना का पिता कहा जाता है ऑप्शन सी, जीआरटी टाटा। जीआरटी टाटा को भारतीय वायुसेना का पिता कहा जाता है। इसके बाद देखें गौतम बुद्ध का निर्माण कहाँ हुआ? सही आंसर है कुशीनगर। इसके बाद देखना है किसने आत्मकथा सत्य के प्रयोग लिखी? आत्मकथा सत्य के प्रयोग सही आंसर ऑप्शन ए, गांधी जी। क्या है? एक्सपेरिमेंट ऑफ ट्रुथ किसने लिखी है? गांधी जी ने लिखी है। इसके बाद देखें महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे? तो सही आंसर ऑप्शन सी, 21 ईयर्स कहाँ पर रहे गांधी जी? अफ्रीका में रहे। और 1915 को क्या हो गया था? वो वापस अपने भारत आ गए थे। इसके बाद देखिए लाहौर प्रस्ताव कब पास हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी, 1940। इसके बाद किस राजा को प्रियदर्शी कहा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है। इसके बाद लाल
लाल बाल पाल में लाल कौन थे? तो लाला लाजपत राय इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे? विनोबा भावे किस आंदोलन से जुड़े थे? तो सही आंसर ऑप्शन बी, भूटान आंदोलन से विनोबा भावे जुड़े हुए थे। इसके बाद देखना है 1857 के विद्रोह को सबसे पहले किसने सैन्य विद्रोह कहा? तो सही आंसर ऑप्शन डी, सर जॉन लॉरेंस ने इसको क्या कहा? सैन्य विद्रोह कहा, सैन्य विद्रोह कहा। इसकी बात देखिए आप, धर्म चक्र किसने चलाया? सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक ने धर्म चक्र चलाया। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, उनका ये उपनाम है। इसके बाद देखिए शेरशाह सूरी ने कौन सा मार्ग बनवाया? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्रैंड ट्रैंक रोड। ग्रैंड ट्रैंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनवाया। इसके बाद देखिए किसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है? किसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत विभाजन योजना। भारत विभाजन योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इसके बाद देखिए भारत में सबसे पुराना व्यापार कौन करता था? अभी मैं अब इसको क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ आपको, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही हूँ। बिल्कुल मैं आपका 5 वर्षों का निचोड़ लेकर आई हूँ, तो आप इनको बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे से करना है। हो सके तो आप इसको 2 बार भी कर सकते हैं। फिर आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आपको किस बेस पर क्लास चाहिए, तो मैं वो क्लास आपको बना दूंगी। तो पहला आता है भारत में सबसे, अगला क्वेश्चन आता है भारत में सबसे पुराना व्यापार कौन करता था? तो सही आंसर ऑप्शन बी, पुर्तगाली। क्योंकि पुर्तगाली क्या है, 1498 में सबसे पहले भारत आए थे। किसे नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो अभी हमने बताया था कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसका कारण भी मैंने आपको बताया है। इसके बाद देखें भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो सही आंसर ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ? हमारा देश आजाद हुआ था। इसके बाद देखें किस मुगल के समय कला का उत्कर्ष चरम पर था? किस मुगल के समय जो कला थी वो अपनी उत्कर्ष चरम पर थी। कला का जो मतलब सबसे शीर्ष चरम होता है, जो सबसे शीर्ष पर कला है वो पहुंच गई थी। तो सही आंसर है शाहजहां। शाहजहां के समय में कला का उत्कर्ष चरम था। इसके बाद देखिए काकोरी कांड किससे संबंधित है? तो इसमें क्या हुआ था? रेल को लूट लिया गया था, रेल पे रखे हुए खजाने को लूट लिया गया था, सरकारी खजाने को लूट लिया गया था, काकोरी इस कांड से कहते हैं। इसे फिर आता है महाजनपद कितने थे? तो 16 महाजनपद थे। क्या थे? प्राचीन काल में क्या थे? 16 महाजनपद थे। और इन महाजनपदों की राजधानियाँ आती हैं, तो वो आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखें कृष्णदेव राय की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? कृष्णदेव राय जो वहाँ पर संगम, सुलभ तुलभ और अरुंडी करके जो विजयनगर साम्राज्य पर जो वंश हुए हैं, उनमें आपको सबसे प्रसिद्ध राजा कौन मिलता है? कृष्णदेव राय मिलते हैं। तो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन ए, अमुक्त माल्यादा। अमुक्त माल्यादा कृष्णदेव राय की प्रसिद्ध पुस्तक है। इसके बाद देखिए 1921 में किसने असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया? सही आंसर है ऑप्शन सी, गांधी इज द करेक्ट आंसर। किस नदी ने मोहनजोदड़ो को प्रभावित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु नदी ने। ठीक है, इसके बाद देखिए पहला पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ? तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1951 से हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? 1951 से हुई। और ये 5-5 के रेफरेंस से चली थी। मतलब पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से होगी, तो 51, 52, 53, 54, 5 करके ऐसे ही चलेगी। ठीक है, 6 तक, 56 तक, मतलब 5 वर्ष का अंतराल, 5 वर्ष की एक योजना हो गई, इसलिए इसको पंचवर्षीय योजना कहते हैं। लेकिन इसमें जो अच्छा, आप इसको इस प्रकार से याद रखिएगा। इसके बाद देखिए किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? तो सही आंसर है सरदार पटेल। सरदार पटेल को क्या कहते हैं? लौह पुरुष कहते हैं। इसके बाद देखिए सिखों के 5वें गुरु कौन थे? सही आंसर है अर्जुन देव। अर्जुन देव इज द करेक्ट आंसर। अब इसमें बताइए कि अर्जुन देव को फांसी किस मुगल शासक ने दिलवाई थी? आप कमेंट में मुझे बताइएगा। इसके बाद देखिए दांडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू हुआ। इसके बाद देखिए किसकी मृत्यु के बाद मौर्य वंश कमजोर हुआ? किसकी मृत्यु के बाद मौर्य वंश कमजोर हुआ? सही आंसर है ऑप्शन ए, अशोक की मृत्यु के बाद फिर मौर्य वंश कमजोर हो गया, क्योंकि फिर क्या कहते हैं, शक्ति का एकीकरण नहीं हो पाया, केंद्रीकरण नहीं हो पाया शक्तियों का। ठीक है, और शासक कौन से शासक नहीं आए जैसे पहले थे, जैसे
चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसार हो गया, अशोक हो गया। इसके बाद फिर इन तीनों के बाद जैसे ही अशोक की मृत्यु हुई उसके बाद जो मौर्य वंश था वो क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गया, क्योंकि शक्ति का ना तो केंद्रीकरण हो पा रहा था, ठीक है, केंद्रीकरण भी नहीं हो पा रहा था और इनकी नीतियाँ अच्छी नहीं थी, ठीक है। इसके बाद देखें सिंधु घाटी में लिपि कैसी थी, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, चित्रलिपि थी। सिंधु घाटी के लोग कैसी लिपि, अभी हम मतलब कि सिंधु घाटी में कैसी लिपि को जानते हैं, अभी चित्रलिपि को जानते हैं। चित्र से तो हमें साक्ष्य मिले हैं बहुत सारे। इसके बाद देखें कौन सा मुगल सम्राट जिसे इलाही कहलाता था, कौन सा मुगल सम्राट जिसे जिले इलाही कहलाता था, या इधर पूछा गया है कि किस मुगल सम्राट को जिले इलाही कहा जाता था, तो सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर, अकबर को जिले इलाही कहा जाता था। इसके बाद देखिए शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो गांधी जी के सम्मान में शहीद दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, सही आंसर ऑप्शन बी, धर्मचक्र बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह है। इसके बाद किसे विद्रोह की पहली चिंगारी कहा जाता है, विद्रोह की पहली चिंगारी कहा जाता है बेल्लोर विद्रोह को, बेल्लोर विद्रोह को विद्रोह की पहली चिंगारी कहा जाता है। किसने सुहागा और शीशे का व्यापार किया, सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, रोमन को सुहागा और शीशे का व्यापार किया रोमन ने। फिर आता है गुरु नानक किस स्थान पर जन्मे, मतलब गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, तलवंडी में उनका जन्म हुआ। किसे राजा की रानी कहा जाता है, ये क्वेश्चन, इसमें सही आंसर है लक्ष्मीबाई। इसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय सेना INA किसने बनाई, सही आंसर ऑप्शन बी, मोहन सिंह, मोहन सिंह ने बनवाई। इसके बाद देखिए किसने अशोक के शिलालेखों का अनुवाद किया, इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जेम्स प्रिशेम ने अशोक के शिलालेखों का अनुवाद किया। इसके बाद देखिए पाणिनि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो किसके लिए प्रसिद्ध है, व्याकरण के लिए प्रसिद्ध है। इनकी पुस्तक का नाम आप मुझे कमेंट में बताइएगा। इसके बाद देखिए तीसरा बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई, तो वो हुई पाटलिपुत्र में, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पाटलिपुत्र में हुई। इसके बाद देखिए किसे जलियांवाला बाग का बदला कहा जाता है, मतलब जलियांवाला बाग में जो घटना घटी थी उसका बदला किसने लिया, तो सही आंसर है उधम सिंह, उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की घटना हुई उसके 15 वर्षों के बाद उन्होंने इस घटना का बदला लिया जनरल डायर को गोली मारकर। कौन थे वो, उधम सिंह थे, महावीर उधम सिंह थे। इसके बाद देखिए भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, ए पॉलिटी का आ गया है क्वेश्चन, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी आप सॉल्व कर लें। तो कौन सा है, वो पहला राष्ट्रपति होता है। इसके बाद देखिए अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, तो सही आंसर ऑप्शन बी, सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है। इसके बाद गोविंद सिंह ने किसे खत्म किया, सही आंसर ऑप्शन सी, पीरगिरी को समाप्त किया। कबीर किस पंथ के थे, तो वो कबीर कैसे थे, निर्गुण पंथ के थे। आजाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया, सही आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस इज द करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए उज्जैन किस नदी के किनारे है, तो वो क्षिप्रा नदी के किनारे कहाँ क्या है, उज्जैन है। उज्जैन कहाँ पड़ता है, MP में पड़ता है। इसके बाद देखिए किसने कुमार संभव लिखा, सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, कालिदास जी ने कुमार संभवम लिखा। मेघदूतम भी किसने लिखा, कालिदास जी ने ही लिखा है। इसके बाद देखिए हर्षचरित किसने लिखा है, तो वो बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है। इसके बाद देखिए किसे अफगानिस्तान का नेपोलियन कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। इसके बाद आ रहा है कि अफगानिस्तान का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो सही आंसर है मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी को क्या कहते हैं, नेपोलियन ऑफ अफगानिस्तान। इसके बाद देखिए पटना का पूरा नाम क्या है, तो सही आंसर ऑप्शन ए, पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है। इसके बाद देखें किसे देवगिरी कहा गया है, सही आंसर है ऑप्शन बी, दौलताबाद को देवगिरी कहा गया है। मेगास्थनीज किस राजा के समय आया, तो हमने आपको बताया था कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसको कहते हैं और वो किसके दरबार में रहता था, इसको आपको मुझे कमेंट में बताना है। इसके बाद देखिए किसने स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्योंकि बहुत बार एग्जाम में आया है, SSC के बिल्कुल MTS का तो साथ में ये निचोड़ है ही है, लेकिन ऑल टू ऑल SSC के सारे एग्जाम के लिए क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो आप एक बार इसको ज़रूर पूरा देखिएगा। और अगर आपको कहीं लगे कि इधर
कुछ मिस्टेक हो गया है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन आप देखें, किसने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहा? तो सही आंसर है ऑप्शन ए तिलक। इसके बाद देखिए, किसी आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? किसी आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? सही आंसर है राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इनको राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने दी। इसके बाद अशोक का धर्म महाप्रचारक कौन था? तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए महेंद्र, जो कि इनके पुत्र थे। इसके बाद देखिए, श्रुति श्रुति किसे कहा जाता है? तो सही आंसर है वेद को श्रुति कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता किस धातु के लिए प्रसिद्ध थी? तो सही आंसर है ऑप्शन सी कांसे के लिए सिंधु घाटी सभ्यता प्रसिद्ध थी। अगला क्वेश्चन देखें, किसने रामकृष्ण मिशन शुरू किया? सही आंसर है ऑप्शन ए विवेकानंद इज द करेक्ट आंसर। तुगलक वंश की स्थापना किसने की? सही आंसर ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक। किसे भारतीय एकता का जनक कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिर देखिए, दिल्ली का नक्शा किसने बनवाया? सही आंसर है ऑप्शन डी लुटियंस। लुटियंस ने क्या किया? दिल्ली का नक्शा बनाया। फिर आता है कौन सा विद्रोह पॉलीगार विद्रोह कहलाता है? तो सही आंसर है तमिलनाडु का विद्रोह। इसके बाद देखिए, किसे बिहार बंदी कहा गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण को बिहार बंदी कहा गया है। इसके बाद देखिए, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? तो सही आंसर है सिद्धार्थ। उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इसके बाद किसे लोकमान्य कहा गया जाता है? तो ये फिर से रिपीट हो गया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। इसके बाद देखिए, किस समुदाय ने खालसा पंथ की स्थापना की है? तो सही आंसर ऑप्शन सी सिखों ने खालसा पंथ की स्थापना की है। अमरावती किस राज्य में है? सही आंसर है आंध्र प्रदेश। ठीक है। इसके बाद देखिए, 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? कानपुर में कौन था? नाना साहेब। नाना साहेब इज द करेक्ट आंसर। 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने किया। ठीक है। और दिल्ली में किसने किया था? बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह द्वितीय। और वक्त खां लखनऊ और अवध में किसने किया? लखनऊ या अवध में किसने किया? बेगम हजरत महल ने किया। ठीक है। इसके बाद आपको मुझे बताना है कि जगदीशपुर मतलब बिहार और इलाहाबाद, बिहार और इलाहाबाद में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ये मुझे आप कमेंट में बताइएगा। इसके बाद देखिए, किसने गीता रहस्य लिखा? किसने गीता रहस्य लिखा? सही आंसर है ऑप्शन बी। इसके बाद देखें, बाल गंगाधर तिलक ने क्या लिखा? गीता रहस्य लिखा। बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य लिखा। इसके बाद देखें, अकबर की राजधानी कौन सी थी? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फतेह सीकरी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखें, किसने कश्मीर इतिहास लिखा? कश्मीर इतिहास किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कल्हड़ ने कश्मीर इतिहास लिखा है। इसके बाद देखिए, किसे उड़िया गांधी कहा जाता है? तो गोबंधु को उड़िया गांधी कहा जाता है। किसने पहली बार तांबे के सिक्के चलाए? तो सही आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मोहम्मद तुगलक ने पहली बार तांबे के सिक्के चलाए। इसके बाद देखिए, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सही आंसर है 327 ईसा पूर्व। ठीक है। इसके बाद देखें, सिकंदर ने, अच्छा आपको ये बताना मुझे कमेंट में कि जो सिकंदर के गुरु का नाम क्या था और उनके क्या कहते हैं घोड़े, सिकंदर के घोड़े का क्या नाम था? किसका शासनकाल हिंदू पुनर्जागरण कहा जाता है? किसके शासनकाल को? तो सही आंसर है ऑप्शन ए गुप्त काल के शासनकाल को हिंदू पुनर्जागरण का शासनकाल कहा जाता है। इसके बाद देखिए, कराची प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? सही आंसर ऑप्शन बी 1931 में। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सही आंसर ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा। इसके बाद देखिए, किसने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है? तो सही आंसर है दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है। इसके बाद देखिए, आर्य समाज का नारा क्या था? तो वेद सत्य है, ये किसका नारा था? आर्य समाज का नारा था। इसके बाद देखिए, किसे मराठा साम्राज्य का निर्माता कहा गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। शिवाजी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए, 1857 के विद्रोह में झांसी का नेतृत्व किसने किया? तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया? झांसी का नेतृत्व किया। इसके बाद देखिए, किसी उड़िया पत्रकारिता का जनक कहा जाता है? तो सही आंसर ऑप्शन ए गोबंधु को उड़िया पत्रकारिता का जनक कहा जाता है। किसने पंचतंत्र लिखा? तो विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इसके बाद देखें, पाणिनि का काल किस युग में था? तो सही आंसर ऑप्शन बी उत्तर वैदिक में पाणिनि का काल था। इसके बाद देखिए, किसे महान गणितज्ञ कहा जाता है? तो आर्यभट्ट को महान गणितज्ञ कहा जाता है। इसके बाद 1857 में वाराणसी का नेतृत्व किसने किया है? तो सही आंसर है
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद देखिए किसने गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम रूप दिया। किसने गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम रूप दिया? गुरु ग्रंथ साहिब। सही आंसर है ऑप्शन डी, गुरु गोविंद सिंह ने। इसके बाद देखिए अश्वमेध यज्ञ किसने किया? तो सही आंसर है समुद्रगुप्त ने किया किया अश्वमेध यज्ञ। इसके बाद देखिए भारत का पहला गोद लिया गया शासक कौन सा था? तो वो कहाँ का शासक था? अवध का, वो सॉरी सतारा का शासक था, सतारा का शासक था। अब आप बताएं कि आप कोई लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के तहत कुछ सतारा को कब मतलब अंग्रेजों के कब्जे में किया। इसके बाद देखिए किसने 56 भोग को प्रसिद्ध किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए, कृष्ण जी ने 56 भोग को प्रसिद्ध किया। किसे भारत का लाइनल ट्रेनर कहा जाता है? तो सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस को लाइनेट ट्रेनर कहा जाता है। इसके बाद देखिए किसको अंग्रेजी का अंतिम गवर्नर कहा जाता है? अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर कहा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, माउंटबेटन को अंग्रेजों का अंतिम गवर्नर कहा जाता है। अगर आपको कहीं पर कोई भी मिस्टेक लगी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।